हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदर से समय के लिए, और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी लोगों का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, अपने हुजूरी में रखा हम सारे मसीह भाई बहनों को खुदावन, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा कल क्या होगा। हमारा अभी अभी इस वक्त हम जीवित हैं, अभी 2 पल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, हमारे साथ कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है। जैसे हमने हमारा पुराना वीडियो था, पिछला वीडियो था कि परमेश्वर ने जो भी कल्पनाएं की है, हमारे जीवन की योजनाएं की हैं, वो क्या हैं हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन परमेश्वर को सारी चीज़ें पता होती है हमारे जीवन की, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक पल के लिए योजना बना के रखा होता है। परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम आज का जो दिन है इसमें एंजॉय करो, इसको जियो। कल की चिंता आप खुद कर लेगा, कल की चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, और सुंदर से समय के लिए, सुंदर से मौके के लिए सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में बने रहे होंगे और दिन प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी में आगे बढ़ रहे होंगे अपने परिवार के समेत। और कल के दिन जो संगति के लिए गए होंगे, कलीसिया गए होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ न कुछ हम हर दिन सीखते हैं। आज हम इसी एक बात में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, मनुष्य जाति को क्यों बनाया, क्या परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें हमारे मन में कभी कभी आती हैं कि मतलब जब हम निराशा में होते हैं तो ज़्यादा आती हैं कि हमारे जीवन का मतलब ही क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हम जिंदा क्यों हैं इस धरती पे। आज हम एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 का 31 वचन पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, इस धरती पे अगर रखा है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में वचन कहता है कि आओ हम मनुष्य जाति को बनाएं, मनुष्य को बनाएं। आओ हम मीन्स पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों लोगों ने मिल के हमें बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। सारी चीज़ें तो परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया है, लेकिन हम मनुष्यों को जो बनाया है परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। हमारे नथनों में अपनी सांस दी है परमेश्वर ने। हम वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 का 31 वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। सुंदर से वचन के लिए उम्मीद करती हूँ सारे लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। वचन साफ साफ कह रहा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो। जो कुछ करो मीन्स उसमें कोई एक काम नहीं आता है। चाहे जो कुछ हम करें इस पृथ्वी पे, चाहे खाएं, चाहे पिए और चाहे जो कुछ करें, XYZ, जो कुछ भी हम करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मतलब हमारा उठना, बैठना, चलना, मुंह से बोलना, संगति करना, कहीं जाना, किसी से बातें करना, अपने मुख से 2 शब्द बोलना, अपने मुख से प्रभु के वचन को बोलना या गीत को गाना, या हमारे मुख से निकले शब्द प्रभु की महिमा को देते हैं कि नहीं देते हैं, हम सामने किससे कैसे बात करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे की उन्नति की बातें करो ना। तो इसमें भी लिखा है कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो। तो हम चाहे जो कुछ भी करें उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। मीन्स हमारा जो जीवन है वो खुद के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारा उठना,
हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल जो भी है, हम जैसे भी रहें, लेकिन प्रभु को भानी चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए। वचन कहता है चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, वो सारा कुछ जो होना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमें हर चीज़ के लिए परमेश्वर से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें सही लगती हैं, हमें सारी चीज़ें सही लगती हैं, परमेश्वर से हम पूछते नहीं हैं। और जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में बात करता है और वो बताता है। जब हम परमेश्वर की महिमा से परे होने लगते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे एक मुंह से शब्द भी निकला अगर वो गलत होता है, तुम्हारे हृदय में आवाज़ आती है कि आपने ये गलत किया है, कि हमने ये गलत किया है। तो वचन कहता है कि तुम खाओ। अगर हम कुछ खाते भी हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर पीते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। तो परमेश्वर हम मनुष्य जाति को इसलिए बनाया कि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। संसार में जीने के लिए हमारे जो शरीर है, जो हमारा सांसारिक ये जो ढांचा है, जो एक दिन मिट्टी में मिलना है, इसके लिए तो भोजन चाहिए, इसके लिए हमें कमाना है, खाना है, रहना है संसार में। लेकिन इस संसार में रहना है, हमें संसार के होके नहीं रहना। जैसे प्रभु यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पे, मनुष्य के पुत्र कहलाएं, मनुष्य की सी चाल चले, मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या क्या करता है सारा चीज़ उन्होंने करके दिखाया, और वो पाप में नहीं गिरे। मनुष्य जाति के लिए एक नमूना ठहर के गए कि वो कैसे इस संसार में रहे और परमेश्वर की इबादत भी करे, संसार में भी रहे, और वो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जी सके। ये प्रभु ने हमें एक नमूना दिखा के गए, हमें भी वैसे जीना है। इस संसार में रहना है, लेकिन संसार के होके नहीं रहना है, क्योंकि हमारी मिरास जो है वो प्रभु के पास है, प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। हम परमेश्वर गए हैं हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए। हमारा जो देश है, हम यहाँ पे एक तरीके से रेंट पे रह रहे हैं, चाहे जितना बड़ा मकान हो हमारा, चाहे जितना बड़ा घर हो हमारा, चाहे जितना जो कुछ भी हो हमारे पास सांसारिक दौलत, वो एक दिन छोड़ के हमें जाना है, वो छोड़ के हमें एक दिन जाना है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी पिएं और जो कुछ भी करें, सारी चीज़ें हम प्रभु की महिमा के लिए करें, ना कि अपनी महिमा के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना कि संसार को दिखाने के लिए। नहीं, हमें संसार को दिखाने के लिए अपने परमेश्वर को दुखी नहीं करना है, अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे वो हमें संसार को दिखाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है तो हम पीछे हो जाते हैं। संसार नाराज़ होता है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं होने चाहिए, हम उनको भाते रहने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें सांसें देता है, हर दिन बचाता है। परमेश्वर हमारे हर एक दुख सुख में, हर एक निराशाओं में खड़ा होता है। सो एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। धन्यवाद परमेश्वर का और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, सुंदर से वचन के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी लोगों का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।